हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ, जो कि 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही ख़ास बात यह है कि मेरे पास ब्लाउज़ का नाप नहीं है, तो मैं आपको बिना नाप के यहाँ पे कटिंग सिखाऊंगी। इस तरीके से आपके पास सिर्फ चेस्ट वगैरह का याद हो ना नाप, तो अंदाज़े से भी बना सकते हैं। मुझे क्या है कि इस ब्लाउज़ का नाप याद था तो मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो आप चाहें तो नोट कर लीजिए, ठीक है, बट मैं आपको बोलते जाऊँगी नाप को और मार्किंग करूँगी तो आपको मैं बता दूँगी। सबसे पहले देखिए, अस्तर को लिया मैंने, डबल फोल्ड किया है और ये बंद वाला मेरी तरफ है, तो ये आगे हुक वाला ब्लाउज़ है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगे में मतलब खुला रहेगा, बटन लगेगा या फिर हुक जो भी। सबसे पहले देखिए, मैंने नीचे में यहाँ पे क्या किया, स्केल से सीधा मिला के कपड़े को कट कर लिया, ठीक है, आधा टेढ़ा जो रहेगा वो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मार्किंग करना है, ठीक है, ब्लाउज़ का। तो ध्यान से देखिएगा, पीछे पल्ले का सबसे पहले मार्किंग होता है। तो देखिए यहाँ से जो है रेडी लंबाई जितनी भी रहेगी उसमें अस्तर वाले ब्लाउज में 1 इंच का मार्जिन रखा जाता है। तो मुझे चाहिए 13 इंच की रेडी ब्लाउज, तो मैंने यहाँ पे देखिए 14 इंच पे मार्क किया, ठीक है। और इस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी और यहाँ पे फिर 5 इंच पे एक मार्किंग आपको करना है शोल्डर के लिए, जो कि डीप गले में 5 इंच ही मैं रखती हूँ, ठीक है। और देखिए इस तरह से मैंने लाइन खींच दिया। उसके बाद इसको जो है वो सीधा नीचे की तरफ भी आधा तक कम से कम लाइन खींचेंगे, ठीक है, इसकी टोटल लंबाई का। आर्म होल की तो गोलाई देने के लिए तो ये भी चेस्ट के अनुसार से अलग रहता है। तो ब्लाउज हमारा 36 चेस्ट का है, तो 5.5 पे इसका आर्म होल में ले रही हूँ। मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आर्म होल का चार्ट वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आप दूसरे साइज़ में कटिंग करना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ से देखिए 36 चेस्ट का 1/4 9 इंच, ठीक है, इस तरह से मार्किंग किया और यहाँ से 1.5 इंच का ये मार्जिन। उसके बाद अगर आपको कमर का मेजरमेंट नहीं समझ में आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको हल्का सा चाहे तो तिरछा कीजिए नीचे में, या फिर बिल्कुल सीधा आप लाइन खींच दीजिए। फिटिंग करते टाइम इसको जो है वो थोड़ा सा हम छाट सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको अंदाजे से किया क्योंकि मेरे पास नाप याद नहीं, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं इनका कमर कितना है। तो मैक्सिमम 15 के, यानी कि टोटल 30, आगे से 15, ठीक है, उसी के अंदर में। तो देखिए इस तरह से इतना हो गया। अब आर्म होल का गोलाई जो है वो कैसे देना है, तो देखिए गाइस, पीछे पल्ले में ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से 1.5 इंच पे मार्किंग किया जाता है और आगे पल्ले के लिए 1 इंच पे, तो आधा इंच आपका खुद ब खुद ये डाउन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हो गया। तो यहाँ से इस तरह से जो है यहाँ पे इसको छूते हुए और इसको गोलाई मिला के यहाँ पे मिलाना है, ये मार्जिन तक नहीं लेके जाना है। उसके बाद ये वाला जो गोलाई है वो हल्का सा नीचे जाएगा इस तरह से, तो ये गोल में आएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये आपका पीछे पल्ले का हो गया है कंप्लीट कटिंग, ठीक है, सॉरी मार्किंग। उसके बाद यहाँ से गला 2.25 इंच आपको खोलना है, ठीक है, सभी साइज के लिए फिक्स है। और नीचे का जो है वो डीप आपको जितना रखना है इस तरह से आप निशान लगाइए, नहीं तो ब्लाउज का पट्टी जो रहता है गला का इस तरह से भी नाप के रखे रहते हैं, तो इस तरह में भी हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्लाउज का पीछे का पट्टी है वो 4 इंच का रेडी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 5 इंच पे करूँगी मार्किंग। ये देखिए 1 इंच का मार्जिन जितना रेडी रहेगा उसमें से 1 इंच मार्जिन बढ़ा के पट्टी का निशान लगा लीजिए, अगर इस तरह से नाप लिया है तो। और ऊपर से गले का डीप नापा है तो देखिए 9 इंच पे आ रहा है, तो इतना आपका जितना रहेगा उतना ही आपको ऊपर से मार्किंग करना है। और यहाँ पे इस तरीके से सीधा लाइन खींच के यहाँ पे नीचे में 2.5 इंच रखेंगे, जो कि आपको ऊपर 2.25 इंच और नीचे 2.5 इंच कंपलसरी खोलना ही खोलना है, ठीक है। और इस तरीके से जो है देखिए ऐसे करने के बाद यहाँ पे जो है वो गोल गले का शेप दे देना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से शेप देने के बाद गला का, अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ जिसमें आपका कंधा गिरता है, तो आधा इंच इधर गले की तरफ जो है वो आपको एक मार्किंग करके यहाँ से डाउन कर देना है, ठीक है। और ये कटिंग जो है वो हम अपने ब्लाउज में हमेशा करते हैं, मैं हमेशा ये चीज़ बताती हूँ, इससे शोल्डर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 36 चेस्ट का ब्लाउज कटिंग, जो कि सिर्फ मैं मेजरमेंट याद है इसी से कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से गला कटिंग और ये अंदर वाला लाइन पे ऐसे, और ये पूरा कट करके चलिए आपको फिर आगे बताते हैं। तो देख सकते हैं मैंने पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है, ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो है वो रेडी हो गया है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे पल्ला बताते हैं, ठीक है। और बहुत आसान है गाइस कटिंग करना अगर आप अच्छे से समझेंगे तो। उसके बाद देखिए ये जो कपड़ा इधर बचा हुआ है और इधर बचा हुआ है, ठीक है, तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है कि बाजू कटिंग के लिए कपड़ा देख लेना है, ठीक है। और बाजू में चाहे तो थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कपड़ा लिए हुए हैं जितना ज़रूरत है तो आपका नहीं घटेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको सेट करके देख लेना है किधर से ये हो रहा है। देखिए मैंने इसको यहाँ पे जो है वो सेट किया, ठीक है। तो देखिए इधर गले की तरफ आधा इंच का मार्जिन चाहिए और नीचे कम से कम 2 इंच का, ठीक है, आगे में तुरपाई करेंगे तो।
और इधर साइड में कम से कम 1 इंच, तो इतना हमारा है। बाकी इधर देखिए जो कपड़ा बच गया है, तो हमें 10 इंच की बाजू बनानी, तो देखिए आराम से हो जाएगा। ये 2 फोल्ड है, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड। तो मैंने ये जो है वो लिया है 80 सेंटीमीटर अस्तर, ठीक है। तो जितना आपका कपड़ा रहेगा उस तरह से कटिंग होता है, यानी कि कटिंग के अनुसार से ही कपड़ा कटवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेट करके चलिए बताते हैं कटिंग करना। तो देखिए इस तरीके से जो है हमने इसको यहाँ पे सेट किया है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पीछे पल्ले को कॉपी कर देना है, ठीक है। तो आर्म होल यहाँ पे जो है इस तरह से कॉपी करेंगे, और इधर साइड में, और यहाँ से ये लंबाई, और यहाँ पे गले के पास इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो है वो इस तरह से मार्किंग करके और आगे तक जो है इसको सीधा ऐसे खींच दीजिए। ये देखिए अब जो है वो इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसका काम ख़त्म। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, जो कि हुकाई पट्टी में सिलाई में जो दबेगा उसका मार्जिन है, इसलिए हमने ये कहा था आपको लेने के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे अगर तुरपाई करनी है तो यहाँ से 2 इंच लीजिए एक्स्ट्रा, और अगर पलटना है सामने में बेल्ट तो 1 इंच लीजिए, ठीक है। आराम से आपका हो जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद देखिए इसको इतना एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे, और देखिए इस तरह से जो है हमारा ये हो गया। उसके बाद गाइस देखिए गले का सामने का जितना भी डीप रहेगा उस तरह से जो है वो आपको मार्किंग करना है। तो हमारा गला जो है वो 6 इंच का रहेगा इस तरह से। आप 5.5 5 जितना भी रखना है रखिए। और देखिए यहाँ से जो है इस वाले लाइन से 2.5 इंच लेना है अंदर वाले से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे, और इसको जो है वो ऐसे मिला देना है। उसके बाद यहाँ से गोल गले का शेप बना देंगे। तो यहाँ से 2.5 इंच इसलिए लिया क्योंकि ये मार्जिन था, ठीक है। तो आगे में भी नीचे 2.5 इंच खोलना पड़ता है। और इस तरीके से करने के बाद जो है वो देखिए यहाँ पे आर्म होल का गोलाई देने के लिए पहले तो आपको इसको सीधा मिलाना है, ये देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ से आधा इंच इस तरह से अंदर करते हुए ऐसे मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमारा ये जो है वो इस तरह से हो गया फ्रंट पल्ले का गोलाई। अब चलिए यहाँ पे बेल्ट का करेंगे मार्किंग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है वो बेल्ट का मार्किंग कैसे होता है, जब आपके पास बॉडी नाप रहेगा या फिर जैसे कि आपने ब्लाउज से भी नाप लिया लेकिन आपको पता नहीं है, तो फिलहाल तो मुझे इसका सारा चीज़ पता है, ठीक है, नाप वगैरह। तो मैक्सिमम क्या होता है ना कि बेल्ट जो है वो टोटल लंबाई में से 2 या फिर 2.5 इंच घटा के ही रखा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 2 इंच या फिर 2.5 इंच की बेल्ट रहती है। तो इसमें जो है वो 2 इंच की बेल्ट है। तो जैसे कि देखिए 13 इंच का हमारा रेडी ब्लाउज है, तो 2 इंच की बेल्ट रहेगी, तो घटा के कितना बचा, ऊपर का 11 इंच। तो ये ऊपर का हिस्सा जो है वो 11 इंच पे रेडी रहेगा। तो 1 इंच का मार्जिन ऐड कर देना है जितना भी रहेगा उसमें से। तो 12 इंच पे ये मार्किंग हो गया। देखिए आधा इंच यहाँ से सिलेगा और आधा इंच यहाँ से कटने के बाद तो 11.5 इंच पे ये आपका ये 11 इंच पे बचेगा, ठीक है। और हमने जो यहाँ पे नीचे में 2 इंच बढ़ाया वो नीचे का फोल्डिंग का मार्जिन और यहाँ का मार्जिन, ठीक है। इस तरह से होने के बाद देखिए यहाँ से जो है वो आपको राउंड बेल्ट का शेप दे देना है। गोलाई अंदाजे से भी दीजिए, नहीं तो नाप के तो यहाँ से 1.25 इंच तक और इधर से लगभग 3 इंच पे इस तरह से गोलाई दी जाती है, ठीक है। और इस तरह से होने के बाद अब चलिए मार्किंग करेंगे यहाँ पे टक्स का। तो देखिए यहाँ से आपको जो है वो 32 चेस्ट में जो है इसका डॉट का मार्किंग करना है 9.5 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से जो है ये मार्जिन वाला से हमारा जाएगा 4 इंच पे, ये मार्जिन से मार्जिन छोड़ के 3.5 इंच पे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए। और यहाँ से जो है वो 1.25 इंच पे इधर, 1.25 इंच पे इधर, 1.5 इंच पे ऐसे इतना लीजिए। और यहाँ से 2.5 इंच पे इधर हमारा आर्म होल की तरफ, यहाँ से 1.25 इंच पे इधर ऐसे, और यहाँ से इधर 1.25 इंच पे, तो ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जो है वो कटिंग कीजिएगा। और 32 चेस्ट 34 में आधा इंच इधर और इधर, और ये जो है वो जाएगा 8.5 इंच पे, ठीक है। यहाँ से 32 में 34 में 9 इंच पे, ठीक है। इस तरह से होने के बाद देखिए कैसे कटिंग करना है। सबसे पहले तो यहाँ से मैं कटिंग इसलिए दिखा रही ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बेल्ट कटिंग करके निकालेंगे और यहाँ से जो है वो साइड में मार्जिन को कटिंग करना है। उसके बाद यहाँ से जो है वो गले को काट देना है। गाइस कटिंग इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग का, नए लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कटिंग आखिर कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से बेल्ट काटेंगे। तो देखिए इसको जो है वो बेल्ट को यहीं तक कटिंग करना है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो इसको नीचे में 1 इंच और ऊपर में आधा इंच हम कटिंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए
और क्यों करना है वो मैं बताती हूँ। फिर यहाँ से जो है वो अंदर वाला लाइन पे जो कि आगे में गोलाई आपको देना ही देना पड़ता है, ठीक है, डाउन करके। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो है वो हो गया है। और इसका जो है ये बेल्ट, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा लिया वो इस वाले डाट का मार्जिन, ठीक है, ये देखिए सिलने के बाद ये बराबर आएगा। और यहाँ पे जो आधा इंच दबेगा उसका मार्जिन यहाँ पे, ठीक है। तो मार्जिन बहुत ज़रूरी है। और इधर हुकाई पट्टी का हमने तो ले ही लिया। ये देखिए इस प्रकार से जो है हमारा ये हो गया है। तो देखिए ये आगे पल्ला और ये पीछे पल्ला हमने कर लिया है कटिंग, ठीक है। बाजू में इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं, ठीक है। तो उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। बाजू कटिंग का मैं अलग से रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करूँगी। और इस तरीके से हमारा हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।